हेलो। मॉर्निंग। चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का है। कहता है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। यानी दिया हुआ है एक बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है और एक सिक्का है उसका भी व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। पहले चलते हैं, क्या कहा जाता है 1.5 1.5 1.5 सेंटीमीटर व्यास है। तो व्यास है यानी डी दिया हुआ है मेरे पास। कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से देखो आर कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका आर हो जाएगा 1.1। इसको दशमलव में हटा देता हूँ और 2 से भागा दे देता हूँ। इस तरह से काट देंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 से काट देता हूँ तो 5 5 5 से काट तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इस तरह से आगे चलेंगे और अगला देखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि ये सिक्का है, इतना है, एक इसका दिया हुआ ये एक सिक्का है, ठीक है। ये सिक्का है तो सिक्का का जो त्रिज्या है वो तो मेरे पास निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकल गया, त्रिज्या निकल गया। तो यहाँ से ऊंचाई, ये जो हाइट है इसकी हाइट भी दिया हुआ, ऊंचाई भी दिया हुआ। इसका जो हाइट होता है ऊंचाई वो भी दिया हुआ है। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ, एच कितना दिया हुआ मेरे पास 0.2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। इसको भी काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। इस तरह से सिक्के का पहले आयतन निकालेंगे। एक सिक्के का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्के का आयतन हो जाएगा, सिक्के का आयतन कितना हो जाएगा, सिक्के का आयतन पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि बेलन है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 22/7 अगुने आर का मान कितना दिया है 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर अगुने 1/5 एच का मान दे दिए। इस तरह से पूरा हो जाएगा 22/7 गुने 9/16 गुने 1/5। यहाँ से इसको रहने देते हैं। अब कहा जा रहा है कि इस ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास इतना सेंटीमीटर था, इतना सेंटीमीटर का व्यास था। यानी इसका भी दिया हुआ है, एक बेलन है उसका भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। यानी डी बराबर दे है 4.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 45/10/2। इसको भी काट देंगे, कितना 9 बार में और यहाँ 2 बार में, यानी 9/4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। इस तरह से इसका भी आयतन निकालेंगे। तो कहा जा रहा है कि सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या निकालना है तो सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा
सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अब बटे सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। तो सिक्के बेलन का आयतन कितना हो गया? बेलन का आयतन हो जाएगा पाई यानी 22/7 गुने आर का मान कितना हुआ 9/4 गुने 9/4। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 10। अब बटा सिक्के का आयतन अभी हमने निकाला था 22/7 गुने 9/16 गुने 1/5। इस तरह से निकाले थे हम लोग। तो यहां से अब क्या करेंगे? यहां से यहां कर देंगे, काट देंगे, यहां से यहां कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों ये से इससे पूरा कट जाएगा। अब बचेगा 5, 5 चल जाएगा ऊपर यानी कितना आ जाएगा 9 गुने 10 गुने 5 यानी कितना 9 5 45, 45 में 10 से गुना करेंगे यानी 450। यानी कितने सिक्कों की संख्या हो जाएगी? 450 सिक्कों की संख्या हो जाएगी। सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 450 होगी। यानी कौन सा आंसर होगा मेरा? बी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? बी होगा, यानी 450 हो जाएगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ, एक ठोस बेलन है। चलिए एक बेलन लेता हूं, इस तरह का एक बेलन लिया। ठीक है, एक बेलन है जिसकी आधार की त्रिज्या, त्रिज्या हो गया, और ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया। तो कहा जा रहा है एक आधार और इसकी आधार और ऊंचाई का योग दिया हुआ है, यानी r प्लस h बराबर हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 37 दे दिया है, 37 दिया है। यानी हाइट और है ना, रेडियस दिया हुआ है 37 मीटर में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। अब कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो कितना हो जाएगा? दिया हुआ है। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 1628 बराबर 2 पाई r इंटू आर प्लस एच का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? r 37। कितना दिया हुआ है? 37 दिया हुआ है। इस तरह से अब आगे हो जाएगा 1628 इंटू, यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे 22/7 अगुने 37 अगुने r। इस तरह से तो r बराबर 7 यह चला जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा? 1628 गुने 7 अब बटा कितना कर देंगे 22 और 37, r बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम काट पीट करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 8 और 14। अब 22 से काटेंगे तो 22 44, 22 66, 22 से काट लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे काटते हैं? इधर काट लेते हैं। 22 से काट लेता हूँ, कितना था? 814 था। 814 में 22 से भागा देता हूँ, 22 66 हो गया। यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब 52 54 से के बार में कट जाएगा? 37 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 37 बार में कट जाएगा। 22 से 37 बार में कट जाएगा। यहाँ से 37 से 37 बार में खत्म हो जाएगा। यानी हमारे पास r का मान कितना आ जाएगा? r का मान आ जाएगा 7। कितना आ गया? 7।
आर का मान कितना आ गया, 7 आ गया। इस तरह से आर का मान जब 7 आ गया तो हमें कितना क्या निकालना होगा, क्या कर रहा है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालना है तो आर प्लस एच हमें दिया हुआ है, आर प्लस एच 37 दिया हुआ है। आर का मान हमने निकाला है 7, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो गया। यानी एच बराबर कितना हो गया, 37 माइनस 7, यानी एच का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। इस तरह से तो बेलन का आयतन फिर निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान हमने उन लोग ने अभी निकाला है 7, तो 7 का स्क्वायर गुने हाइट कितना निकाला है, 30 निकाला है। तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 30, 7 से 7 खत्म हो गया, 154, 22/54 से गुने 30, यानी 154 में 3 से गुना कर लेंगे, 4 12 1, यहाँ 15 1 16, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यानी 4620 मीटर क्यूब हो जाएंगे। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, बी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, बी होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पानी से भरे बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या दी है। 2 गो बेलन है, पहले 2 गो बेलन मैं पहले लेता हूं। इस तरह से बेलन लिया, दो गो मैंने बेलन लिया। कहा जा रहा है कि इनकी त्रिज्याएं दिया हुआ है, इनकी आधार की त्रिज्या दिया हुआ है। यानी इसका R1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ये R2 कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तथा इसकी ऊंचाइयां भी दिया हुआ है, इसकी ऊंचाइयां भी दिया हुआ है। एच इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। एच 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका एच कितना दिया हुआ है, तो इसका एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दिया, इस तरह से दिया हुआ है। अब कहता है इन बर्तनों के पानी को, कहता है कि इन बर्तनों के, ये जो बर्तन है, दोनों बर्तन है, इसके पानी, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। इस दोनों बर्तनों के पानी को एक नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है, तो यह बर्तन ठीक पूरा पूरा भर जाता है। तो इस बर्तन के आधार की त्रिज्या निकाल। अब बताइए कि इसका पूरा पूरा पानी, तो इस तरह का एक बर्तन होगा, बेलनाकार बर्तन होगा। तो जब ये इतना छोटे छोटे हैं तो एक बड़ा बेलन होना चाहिए। तो इसमें, इस बेलन में ये दोनों का पानी उलट दिया जाता है, इसमें दोनों का पानी उलट दिया जाता है। इस तरह से पानी उलट दिया जाता है। तो पानी उलट दिया जाता है तो इसमें इसका जो, इस बर्तन की पानी की ऊंचाई है जो 15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो पानी जब आता है तो इसका ऊंचाई जो होता है, एच होता है, जो 15 सेंटीमीटर हो जाता है। 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। तो कहा जाता है कि इसमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो इसकी आर निकालना है, आर निकालना है। तो इस तरह से आर निकालना है। तो जब ये दोनों का आयतन बराबर इसका बड़ा वाला का आयतन होगा, यानी दोनों छोटे वाले बेलन का आयतन बराबर एक बड़े बेलन का आयतन, तो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। दोनों छोटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो गया। तो यहाँ पे छोटे बेलन का आयतन हो गया, तो कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर 1 एच प्लस पाई R2
H2 बराबर पाई आर स्क्वायर H, इस तरह से हो जाएंगे। तो यहाँ पे पाई 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 कॉमन ले लूंगा, तो पाई पाई कॉमन ले लूंगा सभी में से, यहाँ से पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2 इंटू पाई आर स्क्वायर H, पाई से पाई खत्म कर दिया। अब यहाँ पे R1 का मान दिया हुआ है, R1 का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। कितना दिया, 15 दिया है, तब 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर गुने 15 का स्क्वायर गुने H1 कितना दिया हुआ है, H1 मेरे पास दिया हुआ है 35, H1 35 दिया हुआ है, प्लस R2 का मान कितना दिया हुआ है, R2 का मान मेरे पास 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर गुने H2 का मान कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। और यहाँ पे R का मान दिया, R का मान निकालना है, आर स्क्वायर H का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, इस तरह से है। तो यहाँ से फिर हम लोग कॉमन 15 दिख रहा है हमें, इसमें भी 15 दिख रहा है हमें, इसमें भी 15 दिख रहा है, इसमें भी 15 दिख रहा है, तो 15 15 कॉमन ले लेंगे, तो 15 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा मेरे पास 15 गुने 35 प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और यहाँ पे मिल जाएंगे हमें आर स्क्वायर गुने 15, 15 से 15 काट देंगे, अब हमारे पास इतना ही रह जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 15 में 35 से गुना कर लेंगे, तो 15 में 35 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 35 दिया 175 हो जाएगा, 175 और कितना हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, यहाँ पे 35 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 4 1 5, कितना हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 525 प्लस 100 बराबर आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 625 बराबर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 625, यानी 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का होता है। कितना होता है, 25 का होता है, यानी हमारे पास कितने आ जाएंगे, आर का मान कितना आ गया, 25 आ गया, आर का मान कितना आया, 25 आ गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, आर का मान कितना आया, 25 आया, तो इस तरह से आंसर डी होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो बेलनों के बराबर आयतन है, दो बेलन के बराबर आयतन है, दो गो बेलन है, मान लीजिए एक बेलन है, इस तरह से बेलन है, दो बेलन है, कितने बेलन है, दो बेलन है, कितने बेलन, दो बेलन है, दोनों का आयतन बराबर है, यानी इसका आयतन V1 और इसका V2, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई यानी इसका H1 और इसका H2, यानी H1 अनुपात H2 का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि 1:3 दिया हुआ है, तो इनकी त्रिज्याएं का अनुपात कितना होगा, तो त्रिज्याएं का अनुपात कितना होगा, तो पहले बेलन का आयतन कितना होगा, दिया हुआ है, तो V1 बराबर V2, तो इसका होगा पाई R1 के स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 का स्क्वायर H2, तो इस तरह से पाई पाई कैंसिल कर देंगे, R का मान निकालना है, R1 का स्क्वायर गुने H1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बराबर R2 2 का
यहाँ इसका 3 दिया हुआ है, तो इस तरह से R1 का स्क्वायर बटे R2 2 का स्क्वायर बराबर 3/1 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर √3/1 हो गया। यानी कितना हो जाएगा, R1 रेशियो R2 बराबर √3/1 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, कहाँ गलत हो गया, 68। कुछ गड़बड़ हो गए क्या? यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गए, देखते हैं फिर से हमारा गड़बड़ कहाँ हो गया। H3H था, तो गड़बड़ कहाँ हो गया, 3H हो गया। अच्छा अच्छा, ओ ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो हमें आंसर तो यही होगा, क्या होगा, आंसर ये होंगे। लेकिन इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे √3 1 है, तो यहाँ पे भी हम √3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे √3 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और नीचे √3 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा, डी आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 3√3 ये होंगे। ये भी मेरा सही था, ये भी आंसर होता तो होता, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आंसर दिया हुआ था, इसीलिए इसको हम इस तरह से हम लोग बना देंगे। तो इस तरह से हमारा इसका भी आंसर प्राप्त हो गया। और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहता है यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार, कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार इतना किलोग्राम है, ठीक है। 1 घन सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम है, 21 ग्राम है, भार है, क्या है, भार है। 1 सेंटीमीटर घन क्यूब बराबर 21 ग्राम होता है। तो कच्चे लोहे से बने इस पाइप का भार क्या होगा। तो एक कच्चा लोहा का पाइप है, इस तरह से पाइप है, इस तरह से पाइप है, ठीक है, इस तरह से पाइप है। तो कहता है इसका भार क्या होगा, इसकी लंबाई 1 मीटर, इसकी लंबाई यानी बोले तो एच कितना है, 1 मीटर है। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है इसका अंदरी व्यास तथा अंदर वाला व्यास, यानी इस तरह से पाइप रहता, तो पाइप को देखे होंगे कि इस तरह से ऊपर से रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से है, इस तरह से रहता है, इसमें मोटाई कुछ रहता है, इसमें मोटाई कुछ रहता है। तो इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, अंदर वाला त्रिज्या, यहाँ से इस तरह से अलग करके बताते हैं, यहाँ से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी अंदर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। यहाँ पूरा इसका व्यास जो है 3 सेंटीमीटर, तो डी बराबर दिले है 3 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब कहता है इसकी मोटाई दिया हुआ है, ई वाला दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी बाहरी कितनी होगी, बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये तो अंदर वाला त्रिज्या हो गया, अंदर भीतरी त्रिज्या या अंदरी त्रिज्या इसको लिख सकते हैं, अंदरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.5 हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हो गया। अब कहा जा रहा है तो इसका आयतन निकाल लेंगे, तो आयतन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन निकाल लेंगे, कितना कर लेंगे, पूरा का आयतन निकाल लेंगे। तो किसका पाइप लगा होगा, तो पाइप तो लगा होगा, तो लोहा कहाँ लगा होगा, इधर लगा होगा, लोहा तो इधर नहीं लगा होगा,
लोहा लगा होगा तो इतना ही में लगा होगा, तो इतना ही में लगा होगा तो क्या करेंगे, इसको हम इसको क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला जो आयतन है उसमें अंदर वाला के आयतन निकाल घटा लेंगे तो हमारे पास लोहा का आयतन निकल जाएगा। तो लोहे का आयतन कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। लोहे का आयतन कितना हो जाएगा, लोहे का बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, ठीक है। इस तरह से बाहरी आयतन कितना हो जाएगा, बाहरी आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच कर लेते हैं। तो इसका मान कितना हो गया, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया, एच भी कॉमन ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे एच तो दोनों में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से पाई और एच कॉमन ले लेता हूँ, बच जाता है आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इस तरह से R1 R2 ले लेंगे चलेगा, ठीक है। R1 R2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे 22/7 गुने 100 और यहाँ पे R1 का मान कितना दिया हुआ है 2.5 का स्क्वायर माइनस कितना है 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे 22/7 100, यहाँ पे इसको कर देते हैं 2.5 है ना, 2.5 तो एक बार प्लस में हो जाएंगे, एक बार माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। तो 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएंगे, इसको भी बदल देते हैं 3.14 कर देते हैं गुने 100 कर देते हैं। यहाँ से हमको मिल जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 4, यहाँ से 1। तो इस तरह से यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 114 गुने 4। तो इस तरह से हमारा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ यहीं पे कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं और यहाँ पे 114 में 4 से गुना कर देते हैं, 4 16 लग 4 बाकी 1, 4 1 5 और 3 चौके 12, कितना आ जाएगा 1256 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आ गया। अब कहा जा रहा है कि हमको दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 21 ग्राम, तो भार हो जाएगा, टोटल भार कितना हो जाएगा, भार बराबर हो जाएगा, लोहे का भार बराबर हो जाएगा 21 गुने 25 56। तो 21 गुने 25 56, तो 21 में 25 से फिर गुना कर लेंगे हम लोग, 21 में 25 56 में 21 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इस तरह से 6 हो जाएगा, इस तरह से 5 हो जाएगा, इस तरह से 2 हो जाएगा, इस तरह से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से 4 1 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितने हो जाएंगे इस तरह से। तो हमारा अब कहा जा रहा है, ठीक है, यहीं पे आंसर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, भार बराबर इतना ग्राम आ गया, कितना आ गया ग्राम। अब इसको हम केजी में बदल देंगे, तो केजी में बदलेंगे 26,700/1000, 1000 से भागा देंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा 26.376। तो इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा, पूरे आ जाएगा 26.4 केजी, कितना आ जाएगा 26.4 केजी, यानी कौन सा आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से आगे चलते हम लोग।
आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस तरह से आगे देख लेते हैं। कहता है एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है। क्या है? एक पाइप है जिसका अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है। एक पाइप है जिसका अंदरी व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अंदरी व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। एक पाइप है, ठीक है। तो इस तरह पाइप होगा तो इस तरह से होगा, उसका बाहर भी होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से होगा। तो अंदरी व्यास दिया हुआ, अंदरी व्यास इसका अंदर डी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसी में से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है। इसी में से एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। एक और बेलनाकार बर्तन है, इस तरह से बेलनाकार बर्तन है, इस तरह से। अब इसमें कहता है कि 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहता है। 6 मीटर प्रति सेकंड की पानी की दर से करता है। तो 1 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड के दर से 6 मीटर यानी हाइट इसका कितना हो जाएगा? हाइट कितना होगा? हाइट दे दिया हुआ है, जो पानी का जो गिरता है, पानी गिरता है, उसका हाइट कितना हो गया? उसका हाइट हो गया 6 मीटर। कितना हो गया? 6 मीटर हो गया। तो इस तरह से कहा जाता है। तो 1 सेकंड में गिरने वाले पानी का आयतन निकाल लेंगे। तो 1 सेकंड में जो पानी गिरता है, 1 सेकंड में इतना मीटर पानी गिरता है, तो आयतन कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में 1 सेकंड में गिरने वाले पानी का आयतन, 1 सेकंड में गिरने वाले पानी का आयतन, गिरने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा पाई स्क्वायर एच हो जाता है। तब पाई आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान हमने निकाला 1 सेंटीमीटर। तो 1, तो इसको मीटर में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पे 6 मीटर है, तो यहाँ पे मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर गुने 6 मीटर, मीटर में सब है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? अब इस तरह से हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसी को कहता है कि पानी को एक दूसरे बर्तन में उलट दिया जाता है तो 30 मिनट कहता है। तो एक बेलनाकार टंकी में गिरता है, इसके आधार की त्रिज्या, इस बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ कितना दिया हुआ? आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब कहा जा रहा है कि 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में वृद्धि कितना हो जाता? 30 मिनट था, हाइट उसका तो 30 मिनट वाला हो गया। तो हाइट 30 मिनट में, तो एक सेकंड में इतना से गिरता है, इतना गिरता है, तो 30 मिनट में कितना गिरेगा? 30 मीटर पानी का स्तर कितना वृद्धि हो जाएगा? यानी उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसका हाइट कितना हो जाएगा? ये वाला हाइट जो होता है कितना हो जाएगा इसका? तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। तो कहा जा रहा है तो 30 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन निकाल लेंगे। 30 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन, गिरने वाले पानी का आयतन निकाल लेंगे। यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा? पाई गुने कितना, इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदला लेंगे। तो 1/100 गुने 1/100 गुने होगा 6 मीटर प्रति, और कितना मिनट का रहा है? तो हमारे पास का रहा है कितना गया? हाँ, इसको हम मीटर में बदलते हैं तो कितना होगा? सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड और 30 मिनट करता है, तो कितना होगा? 30 मिनट हो गया। तो इस तरह से हम होगा। अब इतना आ गया मेरे पास घन मीटर इसका।
अब कहता है पानी का स्तर कितना बढ़ता है, तो पानी का स्तर कितना बढ़ता है, तो पहले इसको हम काटे पीटेंगे, तो काटे पीटेंगे तो पहले इससे इसे काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, एक को से एक शून्य काट देंगे। अब हमारे पास कितने कटेंगे, अब काटते हैं इसको और काटते हैं, तो काटते हैं कितना हो जाएगा, हाँ चलिए रहने देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 14 18 18 का टोटल से 108 पाई बटे 100, इस तरह से रहने दिया। अब यहां से अब कहा जा रहा है कि पानी के जो हाइट था, ये जो इसका एच था, एच मान लेते एक्स था, हाइट एच एक्स बढ़ा था, एक्स बढ़ा था तो कितना हो जाएगा, एक्स बढ़ा था तो हाइट एक्स बढ़ा था, तो इसका आयतन आयतन कितना हो जाएगा, एक्स पाई गुने 60 सेंटीमीटर था, तो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको मीटर में बदल के स्क्वायर कर लेंगे, अब गुने एच उसका बड़ा था एक्स बराबर कितना आयतन लाए थे निकाल के, हम लोग लाए थे 108 पाई बटे 100, इस तरह से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई से पाई खत्म कर लेंगे, पाई से पाई खत्म कर लिए, और यहाँ पे करेंगे 60 बटे 100 गुने 60 बटे 100 गुने एक्स बराबर 108 बटे 100, यहाँ से 100 खत्म कर लेंगे, और यहाँ से एक शून्य खत्म कर लेंगे, यहाँ से एक शून्य खत्म कर लेंगे, और यहाँ पे 6 से के बारे में काट लेंगे, 18 छक्का टोटल से 18 बार में काट लेंगे, फिर इसको इससे काट लेंगे, इससे काट लेंगे 3 बार में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 मीटर। यानी हमारा जो ऊंचाई आएगा, ये बेलन वाला जो ऊंचाई आएगा वो h था, जो कितना आएगा 3 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ, 3 मीटर होगा, कितना होगा 3 मीटर होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, तांबा का एक छड़ है, तो छड़ कैसा होता है, इस तरह से होगा, छड़ किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, छड़ इस तरह से होंगे। अब कहा जा रहा है तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी लंबी है, यानी क्या है, लंबी है, छड़ लंबा होगा तो ये होगा, हाइट उसका ये है, तो एच कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तथा इसका व्यास दिया हुआ है, और व्यास दिया हुआ है, यानी यहां से सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। चलिए इस तरह से दिया हुआ है, करा है कि एक गोल छड़ है, तो छड़ किस तरह से होगा, इस तरह से छड़ होगा, छड़ तो इस तरह से होगा, ठीक है, और इसकी जो दिया वो लंबाई दिया, तो लंबाई क्या होगा, ये होगा, लंबाई ये होगा, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तथा इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास क्या होगा, व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी डी दिया हुआ है, डी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया, तो आर कितना होगा 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कहता है इसी पिघलाकर 18 मीटर लंबे, इसको हम पिघला देते हैं, इसको पिघलाना है पूरा,
और पिघलाकर 18 मीटर लंबी, एकदम 18 मीटर लंबा, इस तरह से 18 मीटर लंबा इस तरह से एकदम तार बनाया जाता है। ये इस तरह से लंबा बनाया जाता है। तो इसका एच है, कहता है 18 मीटर लंबा है। एच है जो कितना मीटर लंबा है, 18 मीटर लंबा, 18 मीटर, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है। तो इसके समान व्यास, इसकी व्यास समान है, तो इसकी त्रिज्या निकालना है। तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं त्रिज्या इसका कितना था, त्रिज्या तो आर होगा। कितना होगा, आर होगा। तो चलिए लिखते हैं, ये गोल, ये बेलन का आयतन यानी छड़ का आयतन लिख देते हैं। छड़ का आयतन बराबर ये लंबे तार का आयतन लिख देते हैं, ठीक रहेगा। तार का आयतन, ठीक है। तो छड़ का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो पाई का मान, पाई से पाई खत्म कर लेंगे इसको हम। आर का मान कितना दिया इसमें, आर का मान दिया है 1/2, 1/2 का स्क्वायर गुने एच का मान कितना दिया हुआ है 8, एच का मान कितना है 8 है, कितना है 8 है, इस तरह से। और इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना है, एच का मान 1800। तो इस तरह से 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, अब बराबर आर स्क्वायर गुने 1800। इस तरह से 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा, यहाँ से 9 बार में कट जाएंगे, 900 आ जाएंगे, ठीक है। यानी आर बराबर कितने हो जाएंगे, आर स्क्वायर बराबर 1/900 हो जाएंगे। यानी आर बराबर कितना हो जाएंगे, √900। यानी यहाँ से आर निकल जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। इससे इस तरह से हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ, कौन प्राप्त हुआ, 1/30 सेंटीमीटर, बी आंसर प्राप्त हुआ। कौन हुआ, बी हुआ। कौन सा आंसर हुआ, बी हुआ। तो इस तरह से आज का क्लास मेरा पूरा हुआ, ठीक है। गुड बाय। फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।